हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने आपको अपना प्रोटीन पाउडर शेयर किया था रेसिपी, और अब मैं उसी प्रोटीन पाउडर से अपने लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, ये जो प्रोटीन पाउडर है ऑलमोस्ट 2 kg बन चुके हैं। इसे आप मल्टीपर्पज़ यूज़ में ला सकते हो। इसे इनफैक्ट आटा गूंदते वक्त भी आप यूज़ कर सकते हो और लड्डू के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा लड्डू बना रही हूँ इससे, ताकि मेरी परी और वी कैन आई एंड माई परी बोथ कैन हैव इट लाइक एज अ स्नैक। सो मीठे के बदले में ये खाना है। तो चलिए शुगर फ्री चलते हैं बनाने हम लोग। फ़िलहाल तो मेरे पास इतना घी है, आई मीन और भी घी है मेरे पास, बट अभी जब ये ख़त्म हो रहा था ना डब्बा, तो मैं वही यूज़ करूँ। जब तक ये रोस्ट हो रहा है ना, जब तक ये लूज़ होगा तब तक मैं कुछ और तैयारी कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हो। मेरे पास किशमिश तो नहीं है, बट मेरे पास क्रैनबेरीज अवेलेबल है, तो मैं उसको थोड़ा सा इसमें डालूंगी। हल्का सा खट्टा मीठा टैंगी सा फ्लेवर आएगा। तो जब तक ये तैयार हो रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, तब तक मैं क्रैनबेरी थोड़ी सी कट कर देती हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं पहले कट करती हूँ, बट कट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम थोड़ा रोस्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले हमारा डेट्स सॉफ्ट हो जाए उसके बाद मैं डालूंगी। आप चाहे तो इसमें ना हम गोंद भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि गर्मी का मौसम है तो मैं गोंद अभी अवॉइड कर रही हूँ। ये एज ए न्यूट्रिशन पर्पज़ के लिए ओवरऑल बहुत सही रहेगा। आप एक लड्डू खाओगे दिन भर, काफ़ी एनर्जेटिक होगा। लड्डू इसीलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि एक होता है ना, एक तो आप उस प्रोटीन पाउडर को भी आप ले सकते हो जैसे कि मैंने बताया था, और लड्डू एज ए लाइक स्नैक की तरह ना ओवरऑल सब कुछ उसमें मिल जाता है। तो आप चलते फिरते आपको मीठे की क्रेविंग हो रही हो ना, तो वो भी आप ये लड्डू खा सकते हो, एंड न्यूट्रिशन का न्यूट्रिशन भी हो गया, एंड साथ में आपको आपका पेट भी भर गया, स्वादिष्ट भी बनता है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ना पोस्ट डिलीवरी भी ये लड्डू बनाई थी, मैं खुद ही बनाई थी, एंड जिन लोगों ने टेस्ट किया था सबको ये बहुत अच्छा लगा था। आप चाहो तो इस लड्डू को गुड़ में भी बना सकते हो, गुड़ के पाउडर में भी बना सकते हो, काफ़ी तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठंड में तो एक मस्ट है विद अदर इंग्रेडिएंट्स, सॉल्ट का पाउडर प्लस काली मिर्च की पाउडर, काफ़ी सारी चीज़ें एडिशनल डल जाती है, क्योंकि आप ठंड में वो सारी चीज़ों को सेवन कर सकते हो, क्योंकि गर्मी है तो मैं वो सारी चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ। बाकी आप डाल सकते हो, खा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि गर्मी में आप नहीं खा सकते। ये मिथ है, अगर ड्राई फ्रूट्स खाते हो गर्मी में भी तो ये लड्डू भी आप खा सकते हो। ये जो मिथ है ना, गर्मी में नहीं खाते, गर्मा अगर ज़्यादा गर्मी होगी, सब मिथ है। इसका सेवन करोगे आप एक एक लड्डू, तो ओवरऑल न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। मैंने अभी अपनी बेटी को सुला के आई हूँ, वो सुबह से नहीं सो रही है। 7 बजा तब जाके जैसे जैसे करके मैंने उसे सुलाया, वो सो जाती है ना, तो ऐसी सारी चीज़ें ना थोड़ा ईजी हो जाता है, मेरे को भी काम करने में हेल्प हो जाती है। और जहाँ तक लड्डू की बात है, तो लड्डू बनाने में भी ईजी हो जाती है, क्योंकि वो रहती है तो बहुत कम करती है। हर काम में मुझे ना तोड़ तोड़ के ही करना पड़ता है, मैं एक साथ कोई काम कर ही नहीं सकती हूँ। इनफैक्ट ये पाउडर बनाना भूनने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया, तोड़ तोड़ के करने पे, क्योंकि बच्चा है ना, वो समझता नहीं है, उसके साथ लगना पड़ता है मुझे। तो आप सब देख सकते हो काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है, और ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। आप चाहो ना तो इन डेट्स को सीड हटा के ना आप थोड़ा सा मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो, उसके बाद आप ऐसे भून सकते हो घी में, और इससे घी भी बहुत कम लगती है। इनफैक्ट अगर आप सीड्स को भी घी में भूनोगे ना, तो सीड्स भूनने में भी घी बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन मैंने खैर ड्राई रोस्ट ही किया है। नॉर्मली ठंड में मैं उसे अगर लड्डू बनाना होता है स्पेशली, तो मैं घी में ही रोस्ट करती हूँ। आप देख सकते हो बहुत हद तक ये मशी मशी सब हो गया है। तो इसी स्टेज पे ना अब मैं ये क्रैनबेरीज डालूंगी। क्रैनबेरीज को जब हमें साथ में पकाना है, ये पूरा मैशी ना भी हो ना, वो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हम जितना इसे भूनेंगे ना, उसके बाद हम उसमें पाउडर डाल के भी भूनेंगे, तो पाउडर को इसी में मैश कर करके हमें भूनना है। आपके पास अगर मैशर हो ना, तो आप इस तरीके से मैश कर करके इसे भूनिएगा, इस तरीके से मैश करके भूनिएगा। स्टील की मैशर हो या फिर लकड़ी की मैशर, जैसे मेरे पास है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना, इसी से आप मैश करके भूनिएगा। स्पैचुला से ना थोड़ा बहुत उसमें ना जोर नहीं लगता, तो क्या हो जाता है कि अच्छे तरीके से भुना नहीं जाता। तो इस तरीके से भुनोगे ना, तो जो डेट्स है ना, वो अंदर तक भुनेगी और अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगी, तो हमें लड्डू बनाने में ना दिक्कत भी नहीं आएगी ज़्यादा। शुगर फ्री भी और टेस्टी भी। इस तरीके से आपको मैश कर करके भूनना है। देख सकते हो आप कितने अच्छे से ये मैश हो चुका है। मैंने कहा था ना, जैसे हीट आएगा तो ये डेट्स देखने में जितने सख्त होते हैं ना, सब अच्छे से मैश हो जाते हैं। घी के साथ घी के साथ जब इसे भूनोगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इनफैक्ट तो जैसे अच्छे से भून गया हमारा। अब हम इस पर ना जो ड्राई फ्रूट्स और सीड्स की मिक्सचर बनाई है ना, वो मैं डालने वाली हूँ। देख सकते हो इसका अच्छे से भून गई है। अब इन सबको हमें ना अच्छे से मिलाना है। आपने देखा ना कितनी कम घी की यूज़ हुई है। इन लड्डू को बनाने में घी बहुत कम यूज़ होता है। देख सकते हो काफ़ी अच्छे से मिल चुका है डेट्स के साथ, और ये अच्छे से बाइंड भी हो जाएगा। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो ना, तो आप डेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अब इसके लड्डू बनाएंगे। ठंडा हो जाने दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आप लड्डू बनाएंगे इसमें। अगर गर्मा गर्म आप बना सकते हो, तो गर्मा गर्म में भी ट्राई कर सकते हो। मैं बनाने की कोशिश करने लगी हूँ। देखो बाइंड हो जा रहा है ये,
आप देख लो लड्डू अच्छे से बाइंड हो रहा है, देख लो काफ़ी गर्म है, गर्म गर्म अच्छे से बन भी जाता है। और नॉट मेकिंग वेरी बिग साइज, मेकिंग वेरी स्मॉल साइज, ये साइज बना लूँगा। तो जितना हो सके फटाफट बना लो, उतना अच्छा है। देख सकते हो कितने पसीने में मैं लथपथ हो गई हूँ, किचन में ना गर्मी में खड़ा नहीं हो रहा, तो वेट करें। तो देख सकते हो आप इतने सारे लड्डू बन चुके हैं एंड मेरे हाथ ना काफ़ी हद तक लाल हो चुका है। डोंट नो वीडियो में कितना दिख रहा है। एक्चुअली ये लड्डू जब बनाते हैं ना, ये लड्डुओं को ना थोड़ा वार्म रहते हुए बनाना पड़ता है, तभी ये बाइंड हो सकती है। ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना तो ये अच्छे से बाइंड नहीं होती, फिर हमें वापस से गर्म करना पड़ता है। तो इसे जितना उसे गर्म नहीं हमें बनाना होता है। तो देखिए क्वांटिटी अच्छी खासी लड्डू बन चुकी है, दोनों हाथ लाल हो चुके हैं। सो आप इसे आप स्टोर करके अपने हेल्थ, अपने फैमिली के हेल्थ को भी बनाइए। कोई लड्डू खाएगी? कहाँ भाग रही है? दिखा के खा, दिखा के खा। टेस्टी है परी? अच्छी लगी? मजा आ गया खा के? परी तो थम्स अप दिखा दे मम्मा को फिर। परी बेटा देखो कैसे कर रही है। आज संडे था ना तो मैंने सोचा कि इसके परी उधर मैंने पानी से पोछा लगाया ही है तो वो गिर गई। आज संडे था ना तो मैंने सोचा कि इसकी बाल कटवा देती हूँ। परी गिर जाएगी फिर से, क्योंकि थर्ड टाइम मैंने कटवाई है। और सब बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग की जितनी बार आप बाल कटवाओगे बचपन में उतने बाल घने होते हैं। वैसे फर्स्ट टाइम जब पेट में इसकी बाल थे ना, पेट के बाल जो थे जब ये पैदा हुई थी, तो ये 1-1.5 साल तो बहुत ही मतलब पतली सी थी, कहीं कहीं पे बाल नहीं थे। लेकिन एक बार जब मैंने इसे मुंडन करवाया तो उसके बाद काफ़ी अच्छा बाल आया। बेटा और नहीं, बेटा और नहीं, ये मेडिसिन के रूप में काम होता है ना। और नहीं बेटा और नहीं, इतना देखो देखो ये और मांग रही मुझे बोल रही है और लड्डू देने के लिए। अब आ रही है खुद ही किचन में, लड्डू चाहिए इसको। देखो मैंने जस्ट रखा ही है ना, देखो लड्डू मांग दे रही, रुक जा। ये ले लड्डू खा ले। अच्छी लगी परी को? परी को अच्छी लगी? परी को अच्छी लगी? परी गिर जाएगी, देखना पानी है उधर। धीरे धीरे खा। तो अगर बच्चे को अच्छा लग रहा है ना, इतना पसंद आ रहा है, तो आप सबको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। ये काफ़ी हेल्दी चॉइस है एज अ स्नैक। अगर चॉकलेट के रूप में भी बच्चे को दे सकते हो, क्योंकि क्रैनबेरीज और डेट्स इसमें है। बच्चा इतना प्यार से खा रहा है तो आप सबको भी बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्दर अपडेट्स। परी से बाय बाय बाय।